अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ अहम चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले खुज़ार, लसबिला और आवारान वालों का, क्योंकि उनके मैसेजेस बहुत आ रहे हैं कि सर हमारे आंसर कीज़ कब तक आएंगे। तो उनके लिए है कि अभी तक वेबसाइट पे उनके आंसर कीज़ का ऑप्शन अभी तक नहीं आ रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सिर्फ पुराने आंसर कीज़ हैं वो अपलोडेड हैं। न्यू कोई भी आंसर की अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही हम कंटिन्यूसली इसको चेक करते रहते हैं, जैसे ही अगर ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है हम इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। जैसे कल रात मकरान डिवीजन का जैसे ही ऑप्शन आ गया हमने उसी टाइम शेयर कर दिया ग्रुप में, और आप सबको उस चीज़ का मालूम हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, प्रेस रिलीज़ आज आया हुआ है कोयटा डिवीज़न वालों के लिए, और ये प्रेस रिलीज़ हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है। जो कोयटा वाले हैं उनका जो टेस्ट है वो थोड़ा कुछ दिन डिले हो चुका है। तो अगर किसी को नहीं मिला है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाके वो ये प्रेस रिलीज़ है वो देख सकता है। एक और सवाल आप लोगों का कि रिज़ल्ट कब आएंगे, यानी ये जो रक्षान डिवीज़न है और योब डिवीज़न है और जो कलात है और कलात वन कलात टू, इनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो कब आएंगे। तो भाई मेरे रिज़ल्ट तो इनको इशू कर देना चाहिए, लेकिन ये एसपीके वाले बहुत ही स्लो सर्विस है इनका, बहुत ही आज स्लो काम करने वाले लोग हैं। जैसे कि 2019 में सीटीएसपी ने जैसे ही टेस्ट हो जाता था किसी भी डिवीज़न का, उसके बाद वो रिज़ल्ट अनाउंस करते थे। आंसर की अलग चीज़ है और रिज़ल्ट एक अलग चीज़ है। तो वो रिज़ल्ट को कुछ ही 2-3 दिन बाद इशू कर देते थे, आ जाता था रिज़ल्ट। लेकिन बदकिस्मती से एसबीके ने अभी तक जो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था रक्षान डिवीजन से, उसका अभी तक उन्होंने रिज़ल्ट नहीं दिया है। तो हमें जहाँ तक अंदाज़ा यही है, जहाँ तक हमारे पास जो मालूमात हैं उसके मुताबिक जो पूरे बलूचिस्तान के टेस्ट होंगे उसके बाद वो एक साथ सबका रिज़ल्ट जारी कर देंगे। तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि आखिरी जो है टेस्ट है कोयटा का वो हो जाएगा। उसके बाद फिर सिब्बी होगा, सिब्बी के बाद कोयटा का भी होगा, क्योंकि वैसे तो लास्ट में सिब्बी डिवीज़न था, लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, इसको कोयटा को आखिर में कर दिया है। कोयटा को अभी उन्होंने आज के प्रेस रिलीज़ के मुताबिक कोयटा लास्ट में है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ कि हम लोग जितने भी डिवीज़न है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी टेस्ट हुए हैं, उन सब के हम सवालात इकट्ठे कर रहे हैं और हर पोस्ट के अलग अलग हम वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस, आधे से ज़्यादा सवालात हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना जितने भी सवाल हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट अभी बाकी बचे हैं, उनके लिए आसानी हो, उनका ना कम से कम एटलीस्ट उनका पासिंग मार्क्स तो ज़रूर आना चाहिए। बाकी अच्छे मार्क्स के लिए तो आप लोग थोड़ा और स्टडी करो। अगर आप लोग सिर्फ पास होना चाहते हो तो मैं तो कहता हूँ सिर्फ जितने टेस्ट हो रहे हैं इनके सवालात आप लोग देखो ना, इन्हीं से ही आप लोग पास हो जाओगे। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जहाँ जहाँ पर है, रक्षान है, योब है, इन डिवीजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी टेस्ट हुए हैं, उन सब के पोस्ट वाइज, मतलब जेवीटी का अलग, ईएसटी का अलग, जेईटी का अलग और पीडीएम का अलग, ये इन सब के अलग अलग बनाकर हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए दे देंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी में आसानी हो जाए। क्योंकि अब मसलन किसी ने जेवीटी के लिए तैयारी करना है तो उसको मसला होता है कि फ़िलाने डिस्ट्रिक्ट में जो जेवीटी का हुआ था वो सवाल उसको ढूंढने में मसला होता है। तो आप सब के इन मसाइल को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि आप सब के लिए हम अलग अलग पोस्ट वाइज, जेवीटी का अलग होगा, ईएसटी का अलग होगा, जीडीएम का अलग होगा, एमक्यूएम का अलग होगा, सब के लिए जितने भी टेस्ट हुए हैं आज के डेट तक, यानी जो खुज़दार, लसबिला और आवारान तक जितने भी टेस्ट हुए हैं, उन सब के सवालात हम अलग अलग करके उनके वीडियोस बनाकर आप लोगों के साथ हम इंशाल्लाह इनको शेयर करेंगे। एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना था, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के हवाले से हमने एक ग्रुप बनाया था, लेकिन वो जल्दी ही फिल हो गया। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक और दूसरा ग्रुप बनाया। इसमें आप लोग देख सकते हैं 250 मेंबर्स अभी तक इसमें आज ही हमने बनाया, इसमें हमने ऐड कर दिए हैं और तकरीबन 800 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, ये देख रहे हैं पेंडिंग में है। इन्होंने रिक्वेस्ट भेजा हुआ है लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। इसकी वजह ये है कि हम हर मेंबर को चेक करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो ग्रुप नंबर 1 में है तो इसमें भी ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यार जो चीज़ ग्रुप 1 में हमारा ग्रुप है, ग्रुप नंबर 2 भी हमारा ही है, तो आप लोग क्यों दो दो ग्रुप में रहने का क्या फ़ायदा। आप लोग थोड़ा सा, इससे क्या होगा कि दूसरों को जगह नहीं मिलता, ठीक है। तो कोशिश करें एक ही ग्रुप में रहें, वो बेहतर है,
ताकि दूसरों को भी इस ग्रुप में ज्वाइन होने का मौका मिल सके। तो इसलिए हम हर मेंबर जो ज्वाइन होना चाहता है उसको चेक करते हैं कि वो किसी और ग्रुप में हमारे है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो ग्रुप नंबर 1 में है तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसका रिक्वेस्ट। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमने इसको कम्युनिटी, इस ग्रुप को और ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप 2 को दोनों को हमने लिंक किया हुआ है कम्युनिटी के साथ। तो अब मसला ये है कि आप जैसे इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली उस कम्युनिटी ग्रुप में भी ऐड हो जाते हो। तो अब बंदा जो भी ऑटोमेटिकली उसमें ग्रुप में ऐड हो जाता है वो हैरान हो जाता है कि यार ये इस ग्रुप में मैं कहाँ से आ गया, इसको तो मैंने ज्वाइन किया ही नहीं था। तो भाई मेरे, फिर वो क्या करता है, उस ग्रुप को लेफ़्ट कर लेता है, उस कम्युनिटी ग्रुप को लेफ़्ट कर लेता है। तो भाई मेरे, उसको आप लोगों ने लेफ़्ट नहीं करना है, वो कम्युनिटी ग्रुप है, ठीक है। अब देखो, कम्युनिटी ग्रुप का फ़ायदा ये है कि हमारे दोनों ग्रुप्स उस एक कम्युनिटी ग्रुप के साथ अटैच हैं, तो हमें आसानी होता है इन दोनों को भेजने के लिए। अलग अलग भेजने से क्या होगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मुश्किल लगेगा। और एक ही कम्युनिटी में हम भेजेंगे तो दोनों ग्रुप वालों को हमारे जो तैयारी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उन दोनों को आसानी से मिल जाएगा। अगर मसलन अगर हमने सिर्फ ग्रुप 1 वाले को कोई चीज़ भेजना है तो हम ग्रुप 1 में जाकर भेजेंगे। अगर हमने दोनों को भेजना है तो हम क्या करेंगे, कम्युनिटी ग्रुप में वो चीज़ शेयर कर देंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप में से कोई भी इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है तो सिर्फ हमें कमेंट कर दे, हम उसके साथ जो ज्वाइनिंग इस ग्रुप का लिंक है वो हम उसके साथ शेयर कर देंगे। एक और आप लोगों का सवाल आ रहा है, हम तक रिसीव हो रहा है कि सर हमने अपना जो है आंसर की है उसका जो कलर है हम भूल गए। तो भाई कलर भूल गए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर की चेक करने के लिए आपको याद होना चाहिए पेपर कोड। पेपर कोड मस्ट है, जो कलर है वो मस्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो आपको पेपर कोड याद हो, आप अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो का एक अहम पार्ट ये है कि हमने कल एक वीडियो में शेयर किया था कि इस वेबसाइट से इंग्लिश के पैराग्राफ्स हैं वो आ रहे हैं। तो आप लोगों ने के अक्सर कमेंट्स यही है कि सर हमें ये ओपन नहीं हो रहा है हमारे साथ, हम इसको ढूंढ नहीं रहे हैं कि ये कहाँ पर है। तो जैसे ही आप लिंक ओपन करोगे तो आपने क्या करना है, इंग्लिश वाले ऑप्शन में जाना है, इसके बाद इस क्लोज टेस्ट वाले ऑप्शन में जाना है, इसके बाद आपको ऑप्शन नज़र आएगा वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये ऑप्शन है, तो आप लोगों ने जाना है वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस वाले ऑप्शन में। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें मैं आप लोगों को अभी समझा दूंगा। जैसे ही ये आप वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ पैराग्राफ्स मिलेंगे, और वो पैराग्राफ भी मिलेगा यहाँ जो टेस्ट में आ चुका है, और कुछ ऐसे पैराग्राफ्स भी हैं जो मे भी हो सकता है अपकमिंग जो टेस्ट हैं उनमें ये आ सकता है। जैसे कि आप देखें, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना पीडीएफ डाउनलोड, ये बिल्कुल ही डाउनलोड नहीं होता। ये आपसे बोलता है कि ऐप को डाउनलोड करो। जब आप ऐप डाउनलोड करने प्ले स्टोर में जाओगे तो वहाँ पर ये अवेलेबल ही नहीं है, ऑप्शन डाउनलोड ही कहता है कि नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। तो अब मजबूरन हमें यहाँ डाउनलोड के बगैर ही हम इससे गुजारा कर लेते हैं। तो पहला पैराग्राफ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और इनके जवाबात भी नीचे हैं। अब नीचे आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज शुड बी फिल्ड एट नंबर 4। नंबर 4 वाला में पूछ रहा है कि नंबर 4 वाला ब्लैंक ये है, ठीक है। कहता है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 2 3, लेकिन अब देखो यहाँ पर 1 2 3 है तो टेस्ट में ए बी सी डी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, यूनिक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखें यूनिक। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 4 है तो यहाँ पर कौन सा आएगा, यूनिक आएगा। अच्छा, इसके अगर आप नीचे जाएंगे तो इसका डिटेल भी लिखा हुआ कि ये ऑप्शन नंबर यूनिक है, ये क्यों है, इसका पूरा डिटेल है। अगर आपने इंग्लिश पढ़ना है तो इसको आप डिटेल भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपने सिर्फ टेस्ट की तैयारी करना है तो आई थिंक ये आप सिर्फ इसका ऑप्शन ही याद रखो कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में ये ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने बिल्कुल पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, तो फिर आप इसके डिटेल में भी जा सकते हो। ये देखो यहाँ पर की पॉइंट्स दिया हुआ कि किस तरह से ये यूनिक वर्ड क्यों सही है इस ब्लैंक में, इस खाली जगह में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारे पैराग्राफ्स हैं और नीचे इनका आंसर भी दिया हुआ है। तो आप लोग काइंडली इनको बिल्कुल ही नोट करें, अपने पास रटा मार के याद रखें।
इनके टेस्ट में आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये इंग्लिश पैराग्राफ सबसे मुश्किल आ रहा है, और मुश्किल है भी ये बिल्कुल। आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये बिल्कुल मुश्किल है, और वो जो सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो उनको समझ में आ जाए, वरना ये जेवीटी बेचारे वाले, इनको कहाँ से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आप लोग ये पैराग्राफ नोट कर लें, ठीक है। और दूसरा मैंने आप लोगों को तरीका भी बता दिया, इस तरह से आप लोग सर्च करके आप लोग ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, और कोशिश करें इनको रफ़ कॉपी पे कहीं पर भी नोट कर लें और इनको याद करें। और इसका जो लिंक अगर किसी को चाहिए तो मैं वो कमेंट कर दे, तो मैं इसको लिंक भी शेयर कर दूंगा। लसबेला में जो ईएसटी का टेस्ट हुआ था, उसके कुछ सवालात हैं कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ताल्लुक़ किस कबीले से था, कुरैश रोज़ा को अरबी में क्या कहते हैं, सोम बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पाकिस्तान कब अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना, 1947 में, सबसे बड़ा समंदर बहर अरब, आंख और कैमरे में कौन सा अदसा होता है, कन्वेक्स लेंस, बाइल पैदा करता है कौन सा ग्लैंड है, वो है जिगर, ट्रक की बैटरी में एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कौन सी चीज़ सदियों तक ख़राब नहीं होती, वो है शहद, सबसे हल्का ज़र्रा एटम में, वो है इलेक्ट्रॉन, बायोलॉजी का मुताला ज़िंदा चीज़ों का यानी लिविंग थिंग्स की जो स्टडी है, इसको हम बायोलॉजी कहते हैं। और लास्ट इसका MCQ नंबर 12 है, लेक्चर मेथड कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुखफ़िफ़, और पेडागोजी क्या है, तरीक़ा तदरीस है, सोना और कापर के ज़ख़ायर कहाँ पर हैं, वो हैं चागी में, चागी बलूचिस्तान में। 3 तारीख़ को खुजदार में जो जूनियर ड्राइंग मास्टर JDM का टेस्ट हुआ था, एक फ़ीमेल कैंडिडेट ने हमारे साथ ये सवाल शेयर किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका खुजदार से, थैंक यू सो मच। और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह करे आपकी टेस्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए, ये JDM में वाहिद फ़ीमेल कैंडिडेट है, मेल और फीमेल दोनों में से वाहिद कैंडिडेट है जिसने सवालात शेयर किए हैं। बाकी जितने मेल कैंडिडेट्स हैं उनसे हमने हज़ार दफ़ा रिक्वेस्ट किया कि भाई सवालात शेयर करो, लेकिन किसी ने भी थोड़ा सा भी तकलीफ़ नहीं किया कि यार कुछ सवालात है एक सिफ़े पे लिख के शेयर कर दें, तो मेरे ख़्याल में 5 मिनट 10 मिनट ही लगते हैं। तो इस सिस्टर के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको दुआओं में ज़रूर याद रखें कि इसने सवालात नोट करके हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। तो JDM जूनियर ड्राइंग मास्टर में टेस्ट में जो सवालात आए थे वो ये हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान पाक में कितनी बार आया है, हज़रत उमर ने कितने साल हुकूमत की, 2 हिजरी में कौन सी जंग हुई, मौजूदा हिजरी कौन सी है, नमाज जनाजा में कितने तकबीर हैं, वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है, और कौन सी सिपारे में है। ठीक है, सूरत का भी कौन सा सूरत है और कौन से सिपारे में है वो सूरत। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के कौन से नंबर पर है, ज़ियारत बलूचिस्तान के कौन से डिवीज़न में है, ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से में नोबल गैस और बाकी गैस पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं। वुमेन एंड पिजन पेंटिंग मेड बाय, ये पेंटिंग्स किसने बनाए थे। पाकिस्तान के मगरिब में कौन सा मुल्क है। वार्म कलर्स आर, जो वार्म कलर्स हैं, अब देखो यही कलर, यही MCQs मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, वार्म कलर्स कौन से हैं। अगर आप लोग पुराना हमारे JDM के वीडियो देखोगे तो ये आपको वहाँ पर ये मिलेंगे। प्राइमरी कलर्स को कौन से हैं ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। व्हेन वी एड ब्लैक कलर टू अदर टू क्रिएट, तो क्या बन जाता है, आंसर इज़ शेड। इस्लामी कैलेंडर का दूसरा महीना कौन सा है। कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत कौन सी है। What is the most important while writing on blackboard? The purpose of basic education scheme is to fulfill basic needs of person through education. आखिरी MCQs है, if a student does not pay any respect to you then you will, अगर कोई स्टूडेंट आपकी इज्जत नहीं करता तो आप क्या करेंगे।